कैसे आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे बाबा। आज हम लोग क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक बाबा सरकारी वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक जितना दमदार है बाबा, वो कोई भी प्रकाशन, कोई भी एक के सिन्हा के ले लीजिए, आलोक प्रकाशन ले लीजिए, उसमें उतना दाम कम नहीं रहता है। एनसीईआरटी जो है उसमें भी देखिएगा कि कोई क्वेश्चन को एनसीईआरटी का किया हुआ रहता है। तो हम लोग जो 8 क्लास के आज पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ, और पढ़ने वाला उसमें से भी दूसरा चैप्टर अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण को देखने वाले हैं। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट क्लास 8 में है या इससे कम में है और परंतु एक चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ने और समझना चाहते हैं अच्छे तरीका से, तो इस वीडियो आप लोग के लिए ही है। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए हम लोग क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखिए, प्रश्नावली 1 हम आज लेकर आए हैं। अगला दिन हम लोग प्रश्नावली 2 को देखेंगे। देखिएगा यहीं पे है सारा क्वेश्चन। जब भी हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण को देखते हैं तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में जो होता है घात जो होगा किसी पर एक ही रहेगा। क्या होगा? घात आप लोग को घात और करने भी पढ़ा चुके। घात जो रहेगा एक ही रहेगा, ना कि 2 रहेगा। अगर 2 रहेगा तो वह जो स्क्वायर हो जाता है आप लोग जानते हैं, उस पर जो घात रहेगा बबुआ एक ही रहता है। और इसमें एक बात और देखिएगा, इसमें एक और बात है बबुआ जो आप लोग समझिएगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या है, तो बात है बबुआ कि यह जब भी आएगा बबुआ एक ही रगन में आएगा। तो वो एक ही रगन 2 रगन रहेगा, जिसमें एक जो रहेगा चर रहेगा और एक अचर रहेगा। तो चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए। हम जब भी करेंगे वो चार को एक साथ करेंगे, अचर को एक साथ करते हैं। तो देखिएगा, समझिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो रहा। तो देखिए चर जो होता है वो चर आप लोग पढ़ेंगे। चर जो होगा उसमें एक्स वाई जेड एबीसीडी का कोई भी अक्षर उसमें इंक्लूड रहेगा, मतलब उसके साथ में रहेगा। अक्षर जो रहेगा वो उसमें सिर्फ गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितना करे 10 11 12 13 सब जो है क्या है, अचर है। और चर जो है वह एक्स वाई जेड जिसको साथ रहेगा वह चर कहलाता है। तो जब भी हम एक चर वाले, इसमें दिया हुआ है एक चर, जब एक चर, तो देखिएगा इसमें कौन कौन से चर हैं। सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए, मतलब उत्तर पुस्तिका से देख करके उसमें जांच भी करना है। तो देखिएगा इसमें एक चर है 3x है 2x है, और ये जो है 18 वह अचर है। क्या वो अचर है? अगर यही चीज अगर दिया हुआ है 3x दिया हुआ है बराबर में 2y बराबर प्लस में 8 दिया हुआ है, इस प्रकार से, तो ये जो होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो जाता है। एक पहला समीकरण दूसरा समीकरण करके आप लोग को बनाना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक चर ही है। तो देखिएगा क्या होता है एक चर वाले में, हम एक चर वाला को क्या होगा कि हम एक जाति को जो होगा एक साथ रखेंगे और दूसरी जाति को दूसरी तरफ रखेंगे। तो यहाँ देखिएगा दोनों एक जाति का है x। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, पहला हल देखते हैं वो। यहाँ पे 3x है बराबर में 2x है बराबर में 18 है, सॉरी प्लस में 18 है। तो यहाँ देखिएगा अगर इसको बराबर के ई पट लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस में 2x बराबर में 18 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं आप लोग बताएगा। अगर कोई भी संख्या बराबर के ई पट रहता है, बराबर के ऊ पट हम ले जाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है। और अगर इस संख्या को इसको हम बराबर के ई पट लगाएंगे तो भी माइनस में होता है। प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन आप लोग जानते हैं। प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होता है, अगर बराबर माइनस के बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस को बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सीधे यही समझिए आप लोग, इससे ज्यादा आप लोग न समझिए बस। तो देखिएगा यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ क्या बच जाएगा, अगर हम 2 में से 3 में से 2 को घटा देते हैं सिर्फ 1 बचेगा, प्लस में बचेगा, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, बराबर में 18 हो जाएगा। जो हमारा आंसर आया हुआ x बराबर वह 18 आ गया। इसमें कोई भी स्टूडेंट का दिक्कत होगा तो अगले क्वेश्चन दूसरा में आप लोग समझ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन को हल को हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। इसको समझिएगा।
हम टी को एक साथ करेंगे और जो चर है चर को एक साथ करेंगे, सीधा सीधे आप लोग समझिए, चर को एक साथ करेंगे और अचर को एक साथ करेंगे। जो टी है वह चर है और जो 3 5 है वह अचर है। तो यहाँ देखिएगा हम अगर जो करते हैं तो इसको 5 को यही रहता है 5t, इसको बराबर के ऊपर ले जाएंगे और इसको बराबर के ऊपर जाएंगे, तो इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में 3t हो जाएगा, बराबर में ये प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो -5 प्लस में 3 हो जाएगा कि नहीं। तो हाँ वो होगा, तो इधर देखिएगा इधर हो जाएगा 2t बराबर इधर हो जाएगा -2, क्या होगा -2 हो जाएगा। अब देखिए वो जब -t हो गया और यहाँ पे हो गया, तो आप लोग इस बात को भी देखे होंगे, जो t होता है बाबा, अगर कोई संख्या, अगर कोई चर राशि हो, अगर उसके साथ x के साथ 5 रहे, क्या रहे वो x के साथ 5 रहे, तो जो रहता है या 5 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 5 गुना में x लिख सकते हैं। ये बात को भी समझिएगा आप लोग, क्योंकि ये जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण से ही आप लोग को समझना होता है। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना x लिख सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे लिखेगा गुना को बराबर के ऊपर ले जाएगा तो भागा हो जाएगा, अगर भागा को बराबर के ऊपर ले जाएगा तो गुना हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ क्या है t, इधर गुना में है वो ये दोनों, तो इसको ऊपर उधर ले जाएंगे तो -2/2 हो जाएगा, दोनों कर देगा क्या हो जाएगा -1, तो t बराबर जो हमारा निकल करके आया वो -1 निकल करके आया है। तो आपको इसको जाकर के एक बार आंसर को भी मिला लीजिएगा अपने बुक में, जो एनसीईआरटी बुक होगा वो उसमें ही आंसर रहेगा और आप लोग जानते हैं तो इसको हल भी निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मिटाते हैं, समझिएगा बुआ। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है बुआ, एक चर वाले रैखिक समीकरण, बस आप लोग समझिए, बस x y के कॉम्बिनेशन को समझ लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। देखिएगा ये अगर जो ये वाला देखिएगा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है बुआ, तीसरा क्वेश्चन को देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन जो है वह है 5x प्लस में 9 बराबर 5 प्लस में 3x। इसको हम x से x को एक साथ करेंगे तो देखिएगा इधर 5x है, इसको बराबर के पर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा 3x। कैसे होगा भैया, आप यहाँ तो भागा में कर देते हो, वहां माइनस में कैसे होगा, तो देखिए वो इसके पहले प्लस में, अगर सिर्फ 3 को ऊपर ले जाते हैं, अगर सिर्फ 3 को ही हम उसको यहाँ से उठा करके 3 को बराबर के ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पे वह भागा के रूप में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस के रूप में इसको देखेगा, इधर हो जाएगा 5 - 9, क्या हो जाएगा 5 - 9 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा वो, तो ये जो होगा वो हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा -2x, सॉरी प्लस में होगा वो माइनस में नहीं होगा, प्लस में 2x होगा बराबर में इधर होगा -4, घटेगा बहुत तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस ही रहेगा। ये बात तो आप लोग जानते होंगे पहले से भी, क्योंकि जब ये -5 - 9 होगा तो इसको हम -4 लिख सकते हैं या नहीं बबुआ, तो हाँ भैया आप लोग लिख सकते हैं। तो बबुआ देखिएगा यहाँ पे x है तो x लिख देते हैं, -4 है बटा में 2 लिखेगा, बराबर में इधर काटेंगे तो हो जाएगा -2, तो क्या तीसरा का आंसर जो आ जाएगा -2 आएगा। तो आप लोग जाकर के बुक में देखेगा। चौथा में हम लोग चलेंगे, इतना क्वेश्चन से अगर समझ में ना आए तो चौथा क्वेश्चन सेम है वो, तो चौथा क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखेगा, पांचवा क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कैसे वो, तो पांचवा क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिएगा पांचवा क्वेश्चन 2x -1 बराबर 14 है, -x है, तो x बउआ एक का रूप जो होता है, हम एक x कभी नहीं, आप लोग देखे होंगे एग्जाम में, कभी भी एग्जाम में या कोई भी बुक में एक x कभी भी कहीं भी नहीं रहता। जब एक x कहीं भी नहीं रहता तो हम क्यों एक x लिखेंगे, खाली सिर्फ x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक के बदले हम x लिख सकते हैं। अगर जोड़ घटाव आप लोग बीजगणित के पढ़े होंगे तो इस बात को आप लोग को ज्यादा चर्चा हुआ होगा। आप लोग जाकर के अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखेगा, अगर बीजगणित के जोड़ और घटाव भी वहां पे अवेलेबल होगा। तो चलेगा देखिएगा, इसमें समझते हैं हम लोग। समझना ये बउआ कि ये जो है 2x है तो 2x रख देते हैं, ये चर है, क्या बउआ चर है, तो हम चर को यहाँ चर है तो हम इसको लाते हैं,
इधर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, बराबर ऐसा करेंगे, बराबर देंगे। देखिए इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो 14 माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 माइनस 1 हो जाएगा। पांचवा 14 माइनस 1 हो जाएगा। 14 खबवा, हाँ 14 बराबर के ऊपर जाएगा तो इधर देखिएगा, इधर जो है x है, यहाँ पे x है बउआ, तो यहाँ हो जाएगा 3x। क्या होगा? 3x बराबर की पट्टी करेंगे बउआ। अगर हम ई पट्टी ले जाएंगे, सॉरी प्लस में नहीं है बउआ, देखिएगा यहाँ पे ये जो है माइनस में है। क्या बउआ? माइनस में है, तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। सॉरी इस बात के लिए, यहाँ पे प्लस माइनस में था, उधर ले जाएंगे तो प्लस में ही होगा। तो 14 और 1 15 हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या होगा? गुना में है वो तो 15, और इधर जाएगा गुना के रूप में, इधर जाएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा 3, कट जाएगा 5 आ जाएगा। तो आप लोग को जो समझना है वो बात वह प्लस माइनस का ही कॉम्बिनेशन को समझना है। देखिए यहाँ पे अभी गलत कर देते हैं हम लोग, माइनस यहाँ पे देर था और हम यहाँ पे माइनस ही बराबर के ऊपर ले लेंगे तो माइनस के ही रूप में ले लेते, तो हम भी यहाँ पे गलत कर देते। लेकिन फिर भी आप लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेगा कि माइनस प्लस जो कॉम्बिनेशन होगा वह कभी भी टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटा तो आपका हिसाब जो होगा वह गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, जो अभी अभी हमारे साथ हो गया था। चलेगा, अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप देखेगा कौन सा जो है डिफिकल्ट आप लोग को लग रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और है जो छठा डिफिकल्ट थोड़ा सा लग रहा है बुआ, बहुत ही यूनिक सवाल है। छठा के अगर आप लोग बना लिए तो आप लोग सभी क्वेश्चनों को बना लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग से छूटेगा नहीं। अगर आप लोग छठा को नहीं बनाइएगा तो सारा क्वेश्चन आप लोग को छूट जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 8x प्लस 4 बराबर में 3x इंटू दिया हुआ वो x माइनस 1 बराबर प्लस में है, प्लस में क्या हुआ? प्लस में 7 है। क्या हुआ? प्लस में 7 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? तो बाबा इस क्वेश्चन में एक पहले से ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तब हम इस समीकरण को हल कर पाएंगे क्वेश्चन को। कैसे? तो देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे किस चीज का, काका क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा। यहाँ पे देखें छोटी क्वेश्चन से घिरा हुआ चीज, तो हम पहले सबसे पहले काम करेंगे कि इसको करेंगे, तभी उसके बाद कुछ में चलेंगे। और आप लोग जानते हैं बीज गणित के गुना, बीज गणित का गुना ही यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे, 8x लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4 बराबर में इसको इससे साथ गुना करेंगे तो ये होगा 3x, ये होगा -3 क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे 1 में तो बस 3 ही रह जाएगा, प्लस में 7 है तो 7 लिख देते हैं। अब जो होगा समीकरण जो होगा वो ऐसे ही रह जाएगा। देखिएगा 4 प्लस में होगा बराबर में 3x राज ही जाएगा। अब इसको अचर को अचर साथ घटाएंगे और चर को चर साथ, तो ये वो अचर है तो यहाँ होगा 4 प्लस में, क्योंकि 7 में से 3 को हटाते हैं तो 4 ही बचता है। क्या होगा 8x, क्या होगा 8x होगा -3x बराबर में होगा प्लस में 4 माइनस में 4, दोनों घट जाएगा होगा तो क्या होगा इधर जो होगा यहाँ होगा 5x बचेगा और इधर हो जाएगा 0, तो x बराबर होगा कितना होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि बराबर तो ऊपर ले जाएंगे हम। देखेंगे यहाँ पे x 5x बराबर 0 है तो x बराबर हम लिख देंगे तो 0/5 लिखेंगे तो वह इसका वैल्यू जो होता है वह 0 ही होता है। आप लोग इस बात से सहमत है? वहाँ वह जो होगा वह आंसर जो होगा वह 0 ही होता है। तो चलेगा, छठा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। 7वां क्वेश्चन को चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, संपूर्ण रूप से बहुत ही यूनिक है वो 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन भी यूनिक है, क्यों यूनिक है वो? तो देखिएगा 7वां क्वेश्चन इसलिए यूनिक है कि यहाँ पे x का मान पहले से ही दिया हुआ है, हमें बस मान को पुट करना है, आंसर को प्राप्त करना है। तो कैसे दिया हुआ वो? जो x बराबर हमारा दिया हुआ है वह दिया हुआ 4/5, गुने में दिया हुआ है 10, सॉरी x, यहाँ पे x दिया हुआ है प्लस में 10। अब कह रहा है इसको जो 4/5 है उस दोनों में गुना करना है, इस x से भी गुना करना है और इस 10 से भी गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे? तो x बराबर लिखेंगे, इसको हम 4x बटा में 5 लिख सकते हैं। तो हाँ भाई आप लिख सकते हैं, क्योंकि गुना कर रहे हैं तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब चलेंगे इसको साथ गुना करते हैं, तो आप लोग जानते हैं भी गुना 4/5 गुना 10 रहेगा तो कट जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो हम इसको लिख दे सकते हैं प्लस में 4 गुना
कितना लिख सकते हैं, 4 दूना 8। एक्स बराबर आप लिखना चाहेंगे तो एलसीएम लेगा 5, यहाँ 4x होगा, प्लस में होगा 8 5 40। होगा या नहीं बाबा, होगा। तो यहाँ देखें x बराबर हम लिखेंगे, सॉरी x बराबर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ इस दोनों में गुना होगा तो 5x होगा, बराबर में यहाँ 4x है, प्लस में 40 है तो 40 लिखेंगे। इसको बराबर की करें 5x माइनस 4x बराबर में 40, तो यहाँ होगा x बराबर 40। जो आंसर हमारा निकल कर कब होगा, x बराबर 40 निकल कर क्या है। अब चलेंगे 7वां के बाद 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, जो आप लोग देखिएगा, देखिए वो 8वां क्वेश्चन में समझिएगा। बहुत गर्मी है बाबा, गर्मी से हालत एकदम टेंशन हो गया है। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, समझ में आता है तो जरूर सब्सक्राइब एक कर जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 8वां क्वेश्चन 2x है, बटा में 3 है, प्लस में 8 है, वो बराबर में कहाँ है 7x है, बटा में 15, प्लस में। ये भी क्वेश्चन जो है इसी प्रकार है, ये भी क्वेश्चन जो है इसी प्रकार है बाबा। जैसा क्वेश्चन हम लोग 7वां को देखें उसी प्रकार 8वां भी है। यहाँ से सारा क्वेश्चन उसी प्रकार है बाबा, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसमें तो दूसरा चीज लगेगा, लेकिन यहाँ से लगेगा। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे तो दोनों सेम सेम है। यहाँ देखिएगा ये भी 4 में है, क्या होगा सॉरी, यहाँ देखिएगा 2 है, यह भी 4 में है और ये भी 4 में है, ये अचर में है, ये अचर में। तो हम अचर को एक साथ कर देते हैं और 4 को एक साथ कर देते हैं, ताकि हमारा आसान हो जाएगा बाबा बनने के लिए। यहाँ देखिए यहाँ 8 कैसे लिखा जाएगा, एक था यहाँ पे तो 1 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 है वो 8 लिखा जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम तो 2x बटा में 3, इधर प्लस में तो माइनस आएगा 7x बटा में 15, बराबर में इसको हम बराबर के ऊपर जाएंगे तो इधर हो जाएगा कितना 3 -1। तो इधर जो होगा वो समझिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ एलसीएम होगा, क्या होगा एलसीएम 15 हो जाएगा। 15 होगा तो इधर जो होगा 5 दूना 10x होगा, माइनस इधर होगा 7x, बराबर में 2 आ जाएगा। अब इधर जो हम जब घटा करके लाएंगे होगा तो वह निकल करके आएगा 3x बटा में 15, बराबर में 2 आ जाएगा। समझिएगा यहाँ पे कट जाएगा तो ये होगा 5 या 15, तो यहाँ होगा x बराबर x बटा 5 बराबर में 2, ये बाई बटा होगा। तो इधर देखिए x बराबर लिखना चाहिए तो 5 गुना 10, तो आंसर जो हमारा आएगा वह x बराबर जो होगा वह 10 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 का आंसर आएगा वह x बराबर 10 ही आंसर आएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को बता सकते क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हुआ 9वां आप लोग समझ गए तो समझिए पूरा नैया पार हो जाएगा। 10वां में कोई भी दम नहीं होगा, 10वां अपने आप से बन जाए, क्योंकि हम जानते हैं अचर को अचर से के साथ और चर को चार के साथ लेना। 9वां देख लीजिए, 9वां क्या कहता है आप लोग चलेगा। यहाँ देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ 2 बाई है और यहाँ पे बाई है, तो हम बाई को एक साथ ले आते हैं। जैसे अचर को एक साथ लाएंगे तो यहाँ होगा बराबर के ही पर लाते हैं, तो बराबर के ही पर लाएंगे तो सिर्फ यहाँ होगा 3 बाई बन जाएगा, 3 बाई होगा, क्योंकि यहाँ देखेगा समझा देते हैं बाई प्लस बाई बराबर में होगा 26 बटा में 3 माइनस 5 बटा में 3, यह होगा 3 बाई, बराबर में इधर एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा। 26 में से 5 घटाएंगे तो 21 आएगा, कितना आएगा 21 हमारा आ जाएगा। 26 में से 5 घटाते हैं तो 21 ही आता है। तो यहाँ 3 आया, प्लस में इधर माइनस में था, प्लस में आएगा 3 बाई, तो 3 किया 9 बाई बराबर में 21 हो जाएगा। तो 21 बाई बराबर लिखना चाहिए तो 21 बटा में 9 आएगा, तो इधर हो जाएगा 3 किया 9 7 21, बाई बराबर जो हमारा आंसर आएगा 7 बटा 3 आएगा। कितना आएगा 7 बटा 3 आएगा। 9वां में कोई भी दाम नहीं था, 9वां जो था बहुत ही आसान था बहुत। चलेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही आसान है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्योंकि टाइम जो है बहुत ज्यादा ही लंबा फिरा हुआ जा रहा है। तो इसको हम बराबर के ई पट लाते हैं, तो इधर होगा -2m, ठीक है, प्लस में -2 होगा, बराबर में इधर -8
5 है, तो माइनस से माइनस कर सकता है, 2m है तो m रहने देते हैं, इधर 8/5 रहने देते हैं। अब इसको हम बराबर के ऊपर जाएंगे m को, तो देखेगा इधर 8/5 गुने में इधर ऊपर बटे में कर ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 चला 2 आएगा, है ना, 4 2 8। तो यहाँ जो m बराबर हमारा निकाल करके आएगा 4/5 निकाल करके आएगा। तो 10वां का आंसर हमारा आएगा 4/5 निकल करके आंसर में आएगा। तो आप लोग समझिएगा, बहुत ही आसान विधि है बउआ बनाने के लिए। एक चर वाला रैखिक समीकरण, दूसरा जो 2.2 होगा उसको हम और आसान तरीका से देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अगला वीडियो के इंतजार कीजिएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में 2.2 को लेकर के।